नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप के अभी बहुत चर्चे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के विषय में मुझसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न अभी मैंने 4 दिन पहले रिकॉर्ड किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का काम कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है। आज के इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, एक प्रश्न चार्ट और जमक्कुल प्रश्नम के आधार पर ज्योतिष के अनुसार मुझे क्या दिखता है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही रोचक है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 3 अगस्त का सुबह 7:42 सूरत के लोकल टाइम पर एक प्रश्न रिकॉर्ड किया गया डोनाल्ड ट्रंप के विषय में। ये कुंडली मैं आप लोगों के स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप देखिएगा तो सिंह लगन राइजिंग है, मघा नक्षत्र राइजिंग है, लग्न में ही केतु हैं, चंद्रमा अनुराधा में है और इस प्रश्न कुंडली के होरा लॉर्ड वीनस हैं। फ्रेंड्स, मघा नक्षत्र जब राइजिंग आए तो मघा नक्षत्र का सिंबल ही एक सिंहासन है और मघा नक्षत्र हमेशा राजा, रानी, पावर, अथॉरिटी, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में भी आप देखिएगा तो मघा नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है। उनका भी सिंह लगन राइजिंग ही है और लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं। रियल एस्टेट के धंधे से उन्होंने पैसा कमाया है और मघा कहीं ना कहीं पितरों का नक्षत्र होता है। उन्हें अपने पूर्वजों से भी बहुत कुछ मिला है। जब कभी भी मघा नक्षत्र राइजिंग हो तो ये पावर से संबंधित क्वेश्चन भी होता है और प्रश्न भी आप देखिएगा तो उसी तरीके का है। तो ये तो पॉजिटिव है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। चंद्रमा के वेला, अवस्था और क्रिया को देखिएगा तो वो भी एवरेज जैसा ही है। यदि आप द्रेशकान भी देखिएगा तो सिंह लगन के पहले द्रेशकान में यदि प्रश्न पूछा गया है तो वो भी पॉजिटिव है। लेकिन लग्न में केतु का बैठना ये गड़बड़ है। लग्न लॉर्ड सूर्य का 12th में बैठना बहुत ही गड़बड़ है। वीनस के होरा के सेकंड भाग में यह प्रश्न पूछा गया है। जब वीनस के होरा के सेकंड भाग में प्रश्न पूछा जाए तो ये किसी महिला वाले एंगल को बाहर निकल कर लाता है। लव अफेयर्स, बेड प्लेजर्स, फाइनेंशियल इश्यूज, इन चीजों को लेकर बाहर आता है। और 8वें हाउस में शनि का वक्री बैठना, जो कि 7th लॉर्ड है इस हॉरोस्कोप में, वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र पर कुछ आगे आने वाले समय में दाग लग सकता है या कुछ फाइनेंशियल स्कैंडल वगैरह भी बाहर आ सकता है। कोई सेक्सुअल स्कैंडल भी बाहर आ सकता है। मघा नक्षत्र यदि अफ्लिक्टेड हो तो जैसे मघा नक्षत्र राजा और रानी और पावर और अथॉरिटी और सिंहासन को दिखाता है, वैसे ही यही मघा नक्षत्र राजा एवं रानी के डेथ, असैसिनेशन, सत्ता से बाहर करने की बात भी मघा नक्षत्र बताता है। मघा नक्षत्र यदि अफ्लिक्टेड हो हॉरोस्कोप में और खास करके प्रश्न कुंडली में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के प्रश्न कुंडली में, तो ये फिर व्यक्ति को डिसग्रेस देता है, डेथ देता है, डिजीजेस देता है। और डिजीजेस भी कहाँ का? पेट से संबंधित और किडनी से संबंधित। प्रश्न चार्ट में शनि का 8th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है। लग्न लॉर्ड का 12th में बैठना भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि सत्ता के लिए भी ये कुंडली अच्छा नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ के लिए भी ये जो प्रश्न चार्ट निकल कर आया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मघा नक्षत्र में जो सबसे ब्राइट फिक्स्ड स्टार होता है फ्रेंड्स, उसको रेगुलस कहते हैं इंग्लिश में। जब मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देख रहा था तो एक बड़ी ही अच्छी कविता मुझे रेगुलस के विषय में मिली, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ।
इस कविता का अर्थ निकालिएगा तो आपको इस प्रश्न के मतलब भी समझ में आएंगे। ये कविता है, बट व्हेन द लायन शीव्स हिज रेवेनस जॉज, prepared for rapine and unsheaths his paws, a spendthrift is born who minds himself alone. He wrongs his father and he cheats his son. His race in vain with expectations wait, for in himself he buries his estate. So fast his gluttony, his lust so wild, that he devours himself, yet is not filled. And whilst his appetite proceeds to crave, he eats his funeral and spends his grave. यानी कि मघा नक्षत्र यदि रेगुलर स्टार यदि गलत प्लैनेट्स के कंजंक्शन में आ जाए तो व्यक्ति की मति मारी जाती है, वो अपनी खिचड़ी खुद पकाता है, वह चोरी एवं डकैती जैसे कार्यों में लग जाता है, उसकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि वह स्वयं अपने आप को खा जाता है, अपने पिता के साथ गलत करता है, अपने पुत्रों को धोखा देता है, उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती है, अपना सारा एस्टेट यानी कि अपनी सारी संपत्ति गंवा देता है और फिर अपने कब्र तक पहुंचता है। इस कविता के माध्यम से आप ये जिस तरीके का प्रश्न कुंडली बन रहा है उसको आप समझ सकते हैं। पुत्र को भी कुछ कष्ट हो सकता है, इनके संतानों को कष्ट हो सकता है। जैसा मैंने कहा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह के प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं। चंद्रमा नीच का है, अनुराधा में है। अनुराधा कोऑपरेशन का नक्षत्र है। यदि ऐसा व्यक्ति कोऑपरेशन के साथ लोगों के साथ मिलकर नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत होगी। और अनुराधा में चंद्रमा है, इसका मतलब ये व्यक्ति अभी बहुत मेंटल टेंशन के दौर से गुजर रहा है। आप लोगों को याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप के विजय के विषय में मैंने बहुत पहले से प्रिडिक्ट किया था, जब सभी लोग कह रहे थे कि कमला हैरिस जीतेंगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को काम नहीं करने दिया जाएगा और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी हो जाए या फिर इनको रास्ते से हटाने के लिए असैसिनेट भी किया जा सकता है। और गंभीर बीमारियों में मानसिक रोग की चर्चा मैंने की थी। यहाँ पर जो चंद्रमा नीच का है, कहीं न कहीं इस बात की गवाही दे रहा है। मघा नक्षत्र यदि अच्छे कंडीशन में ना हो किसी की कुंडली में, तो ये व्यक्ति को ऑटोक्रेटिक बनाता है, उसका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और उसको कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। स्वभाव तो डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल बदला है। पहले भारत के लिए जितनी अच्छी बातें करते थे, पता नहीं पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ 4 दिन का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ, उनके व्यवहार को उसके बाद से समझना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं मोदी जी ने उनकी कौन से दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया या उनकी पूँछ पर पैर रख दिया या उनकी भैंस खोल ली, मालूम नहीं। उसके बाद बिल्कुल बदल से गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और याद रखिए, ये प्रश्न पूछा गया है 3 अगस्त को। 50% जो उन्होंने टैरिफ लगाया उसके पहले का ये प्रश्न है। और देखिए उसके बाद एक घटनाएं किस तरीके से होती चली जा रही। कुल मिलाकर ये जो प्रश्न कुंडली है, 7th हाउस में राहु, लग्न में केतु, 8th हाउस में सैटर्न, 12th में सूर्य और नीच का चंद्रमा, ये डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा इशारा नहीं कर रहा है। और मैंने जो प्रिडिक्शन किया था कि इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, कहीं न कहीं उसका असर अब हो रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मघा नक्षत्र के डिस्क्रिप्शन में आया कि ये चोरी करता है, डकैती करता है, ज़बरदस्ती करता है, ऑटोक्रेटिक हो जाता है, कुछ उसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे देशों पर एक तरीके से अपना रिट थोपने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तुमको कोई कंसेशन नहीं देंगे, लेकिन तुमको हमें टैरिफ्स में कंसेशन देना होगा। ये खुल्लम खुल्ला दादागिरी है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप किसी भी देश का नाक दबाकर उससे काम करवा लें। और भारत जैसे देश, ब्राज़ील जैसे देश, चीन, रूस, ये सब बड़े देश हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अकल है वो बिल्कुल घास चरने गई है। कहते हैं ना, अकल पर पत्थर पड़ जाना, वही हुआ है इनके साथ। और जब इसके जमक्कुल चार्ट को देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा
कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली राह है ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल में रहेंगे। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर जमक्कुल चार्ट दिखा रहा हूँ। आप इस जमक्कुल चार्ट में देखिए, मंगल बिल्कुल लग्न में जाम प्लैनेट में बैठा हुआ है। 5वें हाउस में कविप्पु है और उसका संबंध चंद्रमा के साथ। 4th हाउस में, जनता के हाउस में वक्री शनि है ट्रांजिट प्लैनेट में, और जाम प्लैनेट में राहु का संबंध बन रहा है। 8th हाउस में मर्क्यूरी और सूर्य के साथ वीनस का संबंध बन रहा है। 10th हाउस में मंगल हैं, 3rd में राहु हैं और 9th में केतु है। फ्रेंड्स, जब मंगल उदय लग्न में बैठ जाए तो ये सर्जरी, एक्सीडेंट्स, वेपन्स, अटैक्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सभी चीज़ों की ओर इशारा करता है। तो यहाँ से भी रोग, असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स, मंगल वॉर का भी कारक है, वॉर, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, ये सब दिख रहे हैं। मंगल जब उदय लग्न के साथ संबंध बनाया तो ये फिर व्यक्ति के ईगो को भी दिखाता है और डिस्प्यूट्स की तरफ इशारा करता है। चंद्रमा का संबंध जब कविप्पु के साथ हो तो ये स्पष्ट है कि व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है। 5th हाउस में कविप्पु का ऐसे ही मतलब होता है बैड आइडिया। जिस आइडिया पर व्यक्ति काम कर रहा है वो आइडिया ही गलत है। 5th हाउस में कविप्पु अगेन पेट से संबंधित डिजीजेस बताता है, बच्चों को परेशानी बताता है। और जब त्रिकोण भाव में कविप्पु बैठ जाए तो ये व्यक्ति के वेल बीइंग के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि त्रिकोण भाव को बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। पूर्वजों का भी भाव माना जाता है, मंत्र शक्ति का भी भाव माना जाता है, पूर्व पुण्य का भाव भी माना जाता है। तो ये तीनों चीज़ें खराब होती हैं। जमाकुल चार्ट में जब 7वें में जुपिटर बैठ जाए तो अच्छे लोगों का कर्स, सेंटली पीपल, जो भी धार्मिक लोग हैं, उन लोगों का कर्स ऐसे व्यक्ति को लगता है। इसका मतलब निकलता है कि जो अच्छे लोग अमेरिका में भी हैं वो भी इनके कृत्यों में इनके सहभागी नहीं बनेंगे। नोबडी इज अप्रिशिएटिंग द वे ट्रम्प इज वर्किंग। तो वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो भी कहीं ना कहीं इनसे दूर हो रहा है। 4th हाउस में जाम प्लैनेट राहु का शनि के साथ संबंध, पब्लिक इनके विरुद्ध है। 4th हाउस पब्लिक का ही होता है। अमेरिकन पब्लिक इज नॉट विथ हिम। और हो सकता है कि इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी हो, इनके सुखों में कमी होगी। 4th हाउस सुखों का भी भाव होता है। इन पर कुछ एक्शन भी हो सकता है, लोग इनके विरोध में खड़े हो सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इनको हो सकता है समय से पहले अपदस्थ भी किया जाए। 8th हाउस की स्थिति यहाँ देखिएगा तो अगेन दिखता है कि कोई स्कैंडल इनके विरुद्ध बाहर आ सकता है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। वीनस के होरा में प्रश्न था, मैंने कहा था सेक्स स्कैंडल वगैरह हो सकता है। आप देखिएगा तो जाम प्लैनेट में वीनस अगेन 8th हाउस से संबंध बना रहा है और ट्रांजिट वीनस 7th हाउस, चरित्र के हाउस के साथ संबंध बना रहा है। प्राणों को खतरा या इनके पद को खतरा कैसे हो सकता है? चंद्रमा एक तो नीच का है अनुराधा नक्षत्र में। जब आप काल चक्र देखिएगा, काल चक्र एक चक्र बनता है। काल चक्र में चंद्रमा जो ये है, ये यम के अंश में बैठा हुआ है, जो कि व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़े-बड़े परेशानी लेकर आ सकता है। व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है। यम क्या है? डेथ के ही गॉड है। तो कोई भी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बिहेवियर है, हो सकता है उनकी परेशानियां अंदर से इतनी हैं, इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और जिस तरीके का उनका बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत दिनों तक इस तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। या तो उनको अपने रास्ते में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उनको अपने यहाँ की पब्लिक का ही एंगर सहना पड़ेगा। बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में भी अमेरिका जा सकता है, ऐसा दिखता है इस कुंडली से। क्योंकि अल्टीमेटली देश के शासक की कुंडली से ही देश की स्थिति का भी आकलन किया जाता है। तो ये जो कुंडली बन रहा है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर डोनाल्ड ट्रंप। वो कुछ समय तक कुछ देशों को परेशान कर सकते हैं, मीडिया में बने रह सकते हैं, कुछ लोगों की वाहवाही भी लूट सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये बिहेवियर उनका नहीं चलेगा। और जो मैंने प्रेडिक्शन 2024 में किया था
कि जीत कर भी हार जाएँगे ट्रम्प। बहुत सारे लोग हँस रहे थे कि ऐसा कैसे होगा? अमेरिका का प्रेसिडेंट तो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। आप देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कितने पावरफुल होते हैं, ब्राज़ील का राष्ट्रपति उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, व्लादिमीर पुतिन उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप 25% लगा दूँगा, 50% लगा दूँगा, बाघ मारूँगा, तुम्हारा स्क्रू टाइट कर दूँगा, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सब टैक्टिक्स नहीं चलता है आज के युग में। आज 25 साल, 30 साल पहले वाला युग नहीं है कि आप कहीं भी जाकर धौंस जमाएँगे और अमेरिका की अब स्थिति भी 25 साल पहले वाली नहीं है कि सोवियत यूनियन जैसे एक बड़े प्लेयर को आप डिसइंटीग्रेट कर दीजिएगा। अब वो शक्ति भी नहीं है अमेरिका में। तो कुछ इस तरीके की रीडिंग है मेरी फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव! भारत माता की जय।